शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है जिसमें यह कहा गया है कि रेमडेसिविर की उत्पादन क्षमता 1 करोड़ 3 लाख वॉयल्स की है, लेकिन मांग और वितरण को लेकर कोई आंकड़ा नहीं है। अपने जवाब में केंद्र सरकार ने यह नहीं बताया है कि किस आधार पर वो राज्यों को रेमडेसिविर का आवंटन कर रहे हैं। कोर्ट ने संज्ञान लिया था क्योंकि जिस तरीके से हालात हैं, कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, मृत्यु दर काफी बढ़ गई। इसी को लेकर अब जवाब आया है 1 करोड़ 3 लाख प्रति महीना रेमडेसिविर उत्पादन की क्षमता है। कोविड पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं, तो कोविड पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह हलफनामा दिया है जिसमें ये बताया है कि कितना कुल उत्पादन हो रहा है। संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, पूरी जानकारी दीजिए। पूरी सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने आदेश में ये कहा है कि बहुत सारी चीजें करेक्टिव मेजर्स कोर्ट ने सुझाए हैं और कोर्ट का ये कहना है कि हमने रिपोर्ट में देखा कि आरटीपीसीआर के जरिए बहुत सारी चीजें नए वेरिएंट्स के बारे में जानकारी नहीं आ रही है। इसके अलावा ये कहा है कि नए डॉक्टर्स को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्यों नहीं इसमें जोड़ा जा रहा है। कोविड के इलाज में जो डॉक्टरों की पूरी फौज चाहिए। और ये कहा, कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया है, केंद्र से जवाब मांगा है कि जब आपके पास इलाज के लिए सारी दवाइयां नहीं हैं और उपकरण नहीं है, तो आप कैसे बड़े बड़े कोविड सेंटर आप सेटअप कर रहे हैं, उसमें कैसे इंतजाम होगा, उसके बारे में सारी जानकारी दीजिए। यानी कुल मिलाकर सरकार के हलफनामे में जो चीजें हैं उसमें अधिकतर उन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी है, लेकिन कोर्ट ने कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं और सरकार से उनके जवाब मांगे हैं कि आखिर इन सारी चीजों पर, इन सारे मुद्दों पर केंद्र सरकार का क्या कहना है। कि एक तो इलाज का तौर तरीका, पूरे इलाके में, पूरे देश में एक साथ मॉनिटरिंग, और इसके साथ कोविड सेंटर तो सरकार बना रही है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का क्या। और साथ ही ये भी कहा है कि जो रेमडेसिविर और बाकी सारे इंजेक्शन हैं उसके समान वितरण, अनुपातिक वितरण, उसको लेकर सरकार की योजना क्या है, उन सारी चीजों पर जवाब मांगा है। बिल्कुल, क्या इसके लिए कोई समय सीमा भी तय की गई है संजय? समय सीमा, क्योंकि अभी मैं बस सुनवाई से बाहर निकला हूं, तो समय सीमा कोर्ट में भी ऑर्डर लिखा, कोर्ट इस मामले में भी ऑर्डर लिखा रहा है। जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि संजय जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर तमाम उन राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश, केरल, तो ऐसे में और कालाबाजारी की खबरें लगातार आ भी रही हैं। जी हाँ, उन बातों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान बातचीत की है और ये कहा है कि सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि वो इस बारे में जल्दी ही रिस्पॉन्ड करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिन चीजों के बारे में जवाब मांगे जा रहे हैं, उन चीजों के जवाब जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया जाएगा। नजर बना रखिए संजय, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।